बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक, आप देख रहे हैं मुश्ताक का किचन। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजल व करम से आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूं। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई कैसे बनती है, उसमें क्या कुछ डलता है, आइए मुकम्मल रेसिपी की तरफ चलते हैं। डालेंगे, उसके साथ 5 से 6 टमाटर डालेंगे और इसमें 3 से पवे पानी के डालेंगे। 2.5-3 पवे पानी के डाल के हमने इसको चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद ढक्कन इसका बंद कर देंगे हम। ढक्कन इसका बंद करने के बाद हम इस पे चूल्हा जलाना है हमने। ये हमारा मटन जो है ना, कम से कम 12 से 14 मिनट ले जाता है, क्योंकि मटन नरम हो तो 12 मिनट 10 मिनट और मटन सख्त हो तो 14 से 15 मिनट लग जाते हैं। देसी बकरा हो तो उससे 14 से 15 मिनट तक का टाइम होता है मटन गलने में। और टैडी बकरा हो, नरम छोटा बकरा हो, वो 10 से 12 मिनट तक गल जाता है अच्छी तरह। अब हम इसको चूल्हे पे रख के आग जला दी है। अब ये हमारे 10 से 12 मिनट तक गलेगा। फिर हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई में डाल के इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। इसको भूनना आपने अच्छी तरह, इसका पानी खुश्क हो जाए। इसमें घी, लाल मिर्च और ज़ीरा, हरी मिर्च, अदरक ये आपने डाल देनी है। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। ऐसे भूनना है कि ये नीचे लगने लग जाए, पानी इसका खुश्क हो जाए और घी और मसाला और जो प्याज टमाटर हैं वो बिल्कुल ग्रेवी की तरह गल जाए, ग्रेवी बन जाए। उसके बाद हमने दही लगानी है इसमें। 1 पाव से 1.5 पाव तक आप लगा सकते हैं। आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहें तो 1.5 पाव लगा सकते हैं, नहीं तो 1 पाव लगा सकते हैं। उसके बाद हल्की सी क्रीम लगा सकते हैं। फिर आपने काली मिर्च डालनी है, 1 चम्मच काली मिर्च डाल लें। और आप गरम मसाला डाल सकते हैं, कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं। आप कढ़ाई मसाला डाल देंगे, शान वालों का गरम मसाला 1 चम्मच डाल दें। उसके बाद उसको अच्छी तरह दही को आपने पका लेना है। दही और हल्की सी क्रीम डाल लेनी है। जब दही और क्रीम पक जाए अच्छी तरह, आपने उसकी गार्निश करनी है धनिया से। पहले आपने दही को अच्छी तरह पका लेना है, क्रीम को अच्छी तरह पका लेना है, क्योंकि दही का जो है वो दाना दाना सा ना नज़र आए, हल्की हल्की सी ग्रेवी नज़र आए, जो खाने में जायका बने और अच्छी लगे। फिर आपने उसके ऊपर धनिया डालना है, हल्का सा धनिया पहले डाल के उसको भून लेना है आपने। फिर आपने ऊपर भी धनिया डालना है। बस भुनाई आपने गोश्त की अच्छी तरह करनी है कि गोश्त की स्मेल ना रहे। गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका और बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलेगा। जब मुकम्मल तैयार हो जाएगा, आपने धनिया मिर्चें ऊपर डालकर इसकी गार्निश कर देनी है। बहुत ही अच्छा जायका और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।